हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो और नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रेब साइकिल। इसके पहले आप चैनल पे रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन देख सकते हैं। आई होप आपने देखा भी होगा। और आगे आज उसी सीरीज में नेक्स्ट स्टेप है क्रेब साइकिल, और इस क्रेब साइकिल को डिस्कस करेंगे। आइए बोर्ड पे कंसीडर करते हैं। तो बेटा, क्रेब साइकिल पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा अपने माइंड में, आपने वीडियो भी देखा होगा, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। और रिकॉल क्या करना है कि आपको पता है कि सारी प्रोसेस किसके लिए हो रही है, एनर्जी के लिए हो रही है, यानी एटीपी जनरेशन के लिए सारी प्रोसेस हो रही है। और एटीपी फाइनली हमको जनरेट करना है। क्यों? क्योंकि मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बोला था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवमेंट करने के लिए मूवमेंट करना होता है, और उस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? एनर्जी है। और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलती है। और वो एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में मिल रही है, उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? ग्लूकोज। सोर्स क्या है? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज बेटा आपने देखा कि ग्लाइकोलिसिस में क्या पायरूविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। कितने पायरूविक एसिड मॉलिक्यूल मिले? 2 पायरूविक एसिड। अब बेटा यहां से भी क्या मिल गया आपको? ये पायरूविक एसिड लिंक रिएक्शन में गया और फॉर्म किया क्या? एसिटिल को एंजाइम ए। और बेटा एसिटिल को एंजाइम ए यहां भी बना। और यही एसिटिल को एंजाइम ए कहां पे पार्टिसिपेट करेगा? क्रेब्स साइकिल। कहां पार्टिसिपेट करेगा? क्रेब्स साइकिल में। तो बेटा पहली चीज आप जानो कि क्रेब्स साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट मिला, या जहां से क्रेब साइकिल शुरुआत होगी क्रेब साइकिल की, वो क्या है? वो है एसिटिल को एंजाइम ए। और एसिटिल को एंजाइम ए बेटा यहां ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस तो बेटा क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट है। क्या इंटरमीडिएट है? एसिटिल को एंजाइम ए, यानी एसिटिल को एंजाइम ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिटवीन द क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस। तो ये बेटा आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया है। ये क्रेब्स साइकिल की शुरुआत कहां से करनी है? तो कहां से करनी है? एसिटिल को एंजाइम में, जो कि आप जानते हो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, इसी को ऑक्सीडाइज करना है। दोनों कार्बन मॉलिक्यूल को क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। चलिए शुरू करते हैं। एसिटिल को एंजाइम ए, ये बेटा 2 कार्बन। अब बेटा इसको थोड़ा सा क्रेब साइकिल समझने से पहले आप ऐसे समझो कि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, और उस बिजनेस के लिए आपको चाहिए 6 लाख रुपए चाहिए, और आपके पास केवल क्या है? 2 लाख रुपए ही हैं। कि यानी मैंने बताया कि एसिटिल को एंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है। 2 कार्बन का मतलब समझते हैं क्या? 2 लाख रुपए। तो बेटा 2 लाख रुपए आपके पास है, और बिजनेस आपको 6 लाख वाला करना है। तो अब या तो आप बिजनेस ना करो, या तो आप जो है किसी से उधार ले लो, लोन ले लो। तो वही हम करेंगे कि बिजनेस करेंगे और उधार लेंगे या लोन ले लेंगे। तो बेटा जो लोन देगा उसके पास उतने पैसे होने चाहिए। देखते हैं कौन देगा हमको। यहाँ पे हमको जो उधार दे रहा है वो कौन है? वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और इसके पास क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है ये, यानी 4 लाख रुपए है। मिल गया आपको। लिख लो इसको नाम, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये बेटा। अब बेटा आपको मिल गया है।
तो इसके 2 कार्बन, इसके 4 कार्बन, यानी 2 लाख इसके, 4 लाख इसके, टोटल आपके हुए क्या, 6 लाख हो गए। और 6 लाख वाला प्रोडक्ट मिल गया, बिजनेस शुरू हो गया। सिट्रिक एसिड, क्या, सिट्रिक एसिड, ये बेटा 6 कार्बन कंपाउंड है सिट्रिक एसिड। और बेटा यहां से यहां जो कन्वर्जन हो रहा है, सिट्रिक एसिड जो बन रहा है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा सिट्रिक एसिड जो है, ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ सिस एकोनिटिक एसिड में, सिस एकोनिटिक एसिड। और ये सिस एकोनिटिक एसिड आइसो सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, आइसोसिट्रिक एसिड। और ये आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। और ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हुआ बेटा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। और ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट हुआ किसमें, सक्सिनिल को एंजाइम ए में। और ये सक्सिनिल को एंजाइम ए कन्वर्ट हुआ सक्सिनिक एसिड में। और ये सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हुआ किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में। किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में। और ये फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हुआ किसमें, कन्वर्ट हुआ बेटा मैलिक एसिड में। और फाइनली हुआ क्या कि ये मैलिक एसिड फिर से कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में। ये एक साइकिल है आपकी बेटा, क्रेज साइकिल जिसको आप बोलोगे। अब बेटा डिस्कस करते हैं आगे बीच के इंटरमीडिएट में क्या क्या प्रोसेसिंग होगी और ये सारे प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे। बेटा शुरू करते हैं कि एसिटिल को एंजाइम ए विद द ऑक्जेलोएसिटिक एसिड व्हेन कंडेंस्ड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेसेस गेट फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड। लिखते हैं बेटा। तो अंदर क्या डालेंगे, कंडेंसेशन किसकी हेल्प से होगा, वाटर। और बेटा क्या, और बेटा यहाँ पे ये बेटा एंजाइम क्या होगा, सिट्रिक एसिड को बनाने वाला एंजाइम, यानी सिट्रेट सिंथेटेज। एंजाइम क्या होगा, सिट्रेट सिंथेटेज। अब बेटा ये जो को एंजाइम था, ये को एंजाइम क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। को एंजाइम क्या हुआ, बाहर निकल गया। आगे ये जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड से क्या बन रहा है, सिस एकोनिटिक एसिड। ये बेटा 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी क्या है 6 कार्बन कंपाउंड है। तो यानी कार्बन का कोई रिमूवल नहीं है, कोई लॉस नहीं है। और ये बेटा यहां से यहां जो कन्वर्जन हो रहा है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है क्या है, वो
नीटेज, एंजाइम क्या है? एकोनीटेज। और बेटा कुछ है ये? हाँ, ये बेटा डिहाइड्रेशन है, यानी यहां से क्या होगा? वाटर रिमूव होगा। प्रोसेस क्या है ये? क्या लिख सकते हो आप? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अब बेटा सिस एकोनिटिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रिक एसिड। ये भी बेटा 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इस कन्वर्जन के लिए एंजाइम कौन है? एंजाइम है सिस, सिस एकोनिटेज। एंजाइम क्या है बेटा? सिस एकोनिटेज। और बेटा ये क्या है? प्रोसेस कैसी है ये? हाइड्रेशन की है। प्रोसेस क्या है ये? हाइड्रेशन। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है? एंटर हो रहा है। हाइड्रेशन। कैसी प्रोसेस है ये? हाइड्रेशन है। अब बेटा एक चीज यहां समझो आप कि कार्बन का कोई लॉस नहीं हो रहा है और सिट्रिक एसिड से डायरेक्ट आप जो है आइसोसिट्रिक एसिड लिख सकते हो, यानी आपको बीच का इंटरमीडिएट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से यहां तक की प्रोसेस क्या है? आइसोमेराइजेशन है। ये इसका आइसोमर, ये इसका आइसोमर, तो बेटा आइसोमेराइजेशन हो रहा है। तो आप सिट्रिक एसिड से डायरेक्ट आइसोसिट्रिक एसिड लिख सकते हो। तो लिख लो आइसो आइसोमेराइजेशन है बेटा ये। आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है मेरा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में, और ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड भी क्या है बेटा? 6 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है? ये डिहाइड्रोजिनेशन है। प्रोसेस क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या? कि रिमूवल ऑफ, या फिर बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा क्या है? रिमूव हो रहा है। किससे? डिहाइड्रोजिनेशन किसका हो रहा है? आइसोसिट्रिक एसिड का हो रहा है। तो जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उस हाइड्रोजन को कैच कौन करेगा? NAD+ कैच करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH+ में। अब बेटा एंजाइम लिखना है। डिहाइड्रोजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा एंजाइम है? किसका डिहाइड्रोजिनेशन? आइसोसिट्रिक एसिड का। तो एंजाइम क्या लिखेंगे? आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम आपका आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट बेटा ये भी 6 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, जो कि बेटा 5 कार्बन कंपाउंड है। ध्यान से कि 5 कार्बन कंपाउंड है, यानी कार्बन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। किसके फॉर्म में? किसके फॉर्म में रिमूव हो रहा है? CO2 के। यानी क्या हो रही प्रोसेस? डीकार्बोक्सिलेशन। प्रोसेस क्या है ये? डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन और भी कुछ है बेटा यहां पे। ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है और ये बेटा ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। इस डीकार्बोक्सिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम कौन सा है? एंजाइम कौन सा है? किसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है? ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का। तो लिखो ऑक्जेलोसक्सिनिक
सक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज। एक चीज याद रखो, आप रटो नहीं, रटना नहीं, मैं एंजाइम का नाम लिखना बता रहा हूं कि किसका डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का। तो एंजाइम कौन, ऑक्जेलोसक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट आगे बेटा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये बेटा 5 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सक्सिनिल को एंजाइम में, सक्सिनिल को एंजाइम में। और ये क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड यानी क्या है बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन है। डी कार्बोक्सिलेशन कर दो, CO2 रिमूव हुआ, प्रोसेस क्या हुई, डी कार्बोक्सिलेशन। और क्या है बेटा कि यहां से यहां जो कन्वर्जन हो रहा है क्या है, को एंजाइम ए एंटर कर रहा है, को एंजाइम ए। और भी कुछ है बेटा, ये ऑक्सीडेशन है, अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड ऑक्सीडाइज इन सक्सिनिल को एंजाइम ए। तो ऑक्सीडेशन है तो डिहाइड्रोजिनेशन है, तो हम क्या करें, यहाँ पे हाइड्रोजन को कैच कौन करेगा, NAD प्लस, और बनेगा क्या, NADH प्लस H प्लस, हो गया। एंजाइम क्या लिखोगे आप, किसका डिहाइड्रोजिनेशन है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन है। लिखो एंजाइम कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज, नाम आप बेटा एंजाइम का लिख सकते हो कि प्रोसेस क्या हो रही है। देखो बेटा डिहाइड्रोजिनेशन है, किसका डिहाइड्रोजिनेशन है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन है। तो एंजाइम क्या, कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज। अब बेटा सक्सिनिल को एंजाइम जो ए बना, इसमें से को एंजाइम ए क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, को एंजाइम ए बाहर निकल गया। अब बेटा सक्सिनिल को एंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, यानी कि एनर्जी क्या है बेटा, बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी बाहर निकल रही है बेटा। तो एनर्जी जो बाहर निकल रही है उस एनर्जी को कैच करके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैच करेंगे एनर्जी को और बना क्या देंगे, ATP। तो बेटा हम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अंदर डालेंगे, एनर्जी को कैच करेगी और कन्वर्ट हो जाएगा क्या बेटा, ATP बन जाएगा। अब बेटा ये प्लांट के केस में, अगर एनिमल का केस होता तो यहां हम क्या करते, GDP प्लस IP और ये बेटा कन्वर्ट हो जाता किसमें, GTP में, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो आप कि ये कोएंजाइम में क्या है, रिमूव हो रहा है, और एंजाइम क्या है, तो ये जो बेटा प्रोसेस हो रही है, क्या प्रोसेस हो रही, फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन किसका हो रहा है, डायरेक्ट सबस्ट्रेट का हो रहा है। तो ये कैसा फॉस्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। अब बेटा एंजाइम लिखना है आपको, प्रोसेस पता चल गई है, फॉस्फोराइलेशन है, एंजाइम लिखना है। तो जहां भी फॉस्फोराइलेशन, पिछला वीडियो आपने देखा हो, मैंने बताया जहां भी फॉस्फोराइलेशन वहां हम एंजाइम में क्या ऐड करेंगे, काइनेज।
और काइनेज बेटा किसके साथ? अब बेटा यहां भी कोएंजाइम ए होगा, जहां भी कोएंजाइम ए होगा यानी उसके साथ सल्फर क्या है? जुड़ा हुआ है। सल्फर को हम क्या लिख सकते हैं? थियो। तो बेटा एंजाइम क्या हो गया? थियो के साथ काइनेज, थियोकाइनेज। और बेटा किसका फॉस्फोराइलेशन है? सक्सिनिल कोएंजाइम ए का। तो एंजाइम का नाम क्या लिखेंगे? सक्सिनिल, सक्सिनिल थियोकाइनेज। सक्सिनिल समझ आया क्यों लिखेंगे? क्योंकि कोएंजाइम ए के साथ बेटा हमेशा सल्फर लगा होता है, इसलिए थियो हो गया। फॉस्फोराइलेशन है इसलिए थियोकाइनेज हो गया। किसका फॉस्फोराइलेशन है? सक्सिनिल का, तो इसलिए एंजाइम क्या लिखेंगे? सक्सिनिल थियोकाइनेज। और बेटा एक एटीपी डायरेक्ट यहाँ पे बनती हुई दिखेगी इंटरमीडिएट किसके बीच में? सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड के बीच में, जो कि है क्या? सबस्ट्रेट लेवल है। आगे सक्सिनिक एसिड बेटा 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। और सक्सिनिक एसिड ये बेटा कन्वर्ट होगा फ्यूमेरिक एसिड में आफ्टर द ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराने वाला कौन है? NAD नहीं है, याद रखना, यहाँ पर FAD है। तो बनेगा क्या आपका? FADH2। और ये बेटा एंजाइम क्या हुआ? एंजाइम हुआ आपका प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन है, यानी डिहाइड्रोजिनेशन है। किसका है? सक्सिनिक एसिड का है। तो बेटा एंजाइम क्या लिखेंगे? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप जानो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये बेटा कहां प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां प्रेजेंट होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। यानी आप क्या कह सकते हो? ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन। कौन? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। कहां प्रेजेंट होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक ही एंजाइम क्रेब्स साइकिल का है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो बेटा कहां प्रेजेंट होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। बाकी सारे एंजाइम मैट्रिक्स में। आप जानते हो पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने बताया एरोबिक रिस्पिरेशन में कौन सी प्रोसेस कहां पे? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल और ETS कहां पे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड बेटा 4 कार्बन कंपाउंड, और ये बेटा कन्वर्ट हुआ किसमें? मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो इसके लिए एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? एंजाइम है कौन? फ्यूमारेज। कौन सा एंजाइम? फ्यूमारेज। और बेटा यहां पे हुआ क्या? हाइड्रेशन हुआ। क्या हुआ? हाइड्रेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ? ऐड हुआ। और ये फ्यूमेरिक एसिड बेटा विद द हेल्प ऑफ फ्यूमेरेज एंजाइम गेट कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड भी बेटा 4 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड। और ये मैलिक एसिड फाइनली कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलोएस्टिक एसिड एंड साइकिल विल बी कंप्लीट। तो बेटा ये जो मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बन रहा है, ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की, यानी डिहाइड्रोजिनेशन की।
तो बेटा यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन रिमूव होगा और कैच कौन करेगा, NAD प्लस, और बनेगा क्या, NADH प्लस H प्लस। प्रोसेस क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन यानी डिहाइड्रोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एंजाइम क्या हुआ, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, और आपकी साइकिल बेटा कंप्लीट। तो इस तरीके से बेटा ये ऑक्जेलो एस्टिक एसिड जिससे आपने उधार लिया था और उसको आपने उधार क्या किया, वापस कर दिया। इस तरीके से जो क्रेब्स साइकिल थी वो कंप्लीट हो गई। आगे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल में। पॉइंट क्या क्या है कि आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो में देखा भी होगा कि ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप प्रोसेस है, तो क्रेब्स साइकिल में बेटा 10 स्टेप प्रोसेस, 10 स्टेप प्रोसेस है। काउंट करते हैं स्टेप को। तो पहला स्टेप ये हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और ये बेटा 10। ये तो टोटल 10 स्टेप, यानी ग्लाइकोलिसिस भी 10 स्टेप प्रोसेस और क्रेब्स साइकिल भी 10 स्टेप प्रोसेस है। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। अब बेटा क्यों कहेंगे क्रेब्स साइकिल, क्यों कहेंगे TCA साइकिल, क्यों कहेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल, बिकॉज दिस साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाई सर हैंस क्रेब, तो इसलिए इस साइकिल को नाम दिया गया उनके सम्मान में, उनके ऑनर में क्रेब्स साइकिल उन्होंने डिस्कवर किया, तो उन्हीं के ऑनर में इस साइकिल को नाम दिया गया क्रेब्स साइकिल। TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बेटा देखो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट मिला आपको सिट्रिक एसिड, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो बेटा इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट। तो बेटा ये क्या है, इसलिए इसको नाम दिया गया TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी कि many carboxylic groups are present in this cycle, so this cycle is also known as TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. Next beta citric acid cycle. Why called this cycle is citric acid cycle? तो जो ये बेटा पहला प्रोडक्ट मिलता है जब एस्टिल कोएंजाइम A और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड कंबाइन होंगे तो बनेगा सिट्रिक एसिड। दिस सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट या कंपाउंड इन दिस साइकिल, सो दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, सिट्रिक एसिड, इसीलिए नाम दिया गया सिट्रिक एसिड साइकिल। आगे पॉइंट देखते हैं, हाउ मेनी टाइम ऑक्सीडेशन अकर्स इन अ सिंगल क्रेब्स साइकिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी एग्जाम में TGT, PGT या फिर नीट लेवल पे, आप BSc में तो एकेडमिक है, वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। तो लेकिन आप पॉइंट समझो कि हाउ मेनी टाइम ऑक्सीडेशन अकर्स इन अ सिंगल क्रेब्स साइकिल।
तो काउंट करते एक नंबर याद कर लो आप, 4 6 8 10। क्या नंबर है ये है ऑक्सीडेशन है ये। क्या क्या 4 6 8 10। 4 नंबर स्टेप पे चलते, ये बेटा 4 नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन है, यानी डिहाइड्रोजिनेशन है तो ऑक्सीडेशन है। और 6 नंबर स्टेप भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। 8 नंबर ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन यानी ऑक्सीडेशन। 10th नंबर स्टेप ऑक्सीडेशन यानी डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये नंबर याद कर लो कि 4 बार ऑक्सीडेशन होगा। कौन कौन से स्टेप पे, 4th नंबर स्टेप, 6 नंबर स्टेप, 8 नंबर स्टेप और 10 नंबर स्टेप पे। एक नंबर बेटा और याद कर लो आप, 1 7 9। ये बेटा क्या है, ये है हाइड्रेशन। ये क्या है, हाइड्रेशन है ये। कौन कौन सा, 1 7 9। तो 1, ये देखो बेटा वाटर मॉलिक्यूल एंटर हो रहा है, इसलिए क्या है, हाइड्रेशन है। 7th नंबर स्टेप, ये बेटा हाइड्रेशन है, वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है, तो ये भी क्या है, हाइड्रेशन है। नेक्स्ट 9th नंबर स्टेप, 9th नंबर क्या है, ये बेटा हाइड्रेशन है, वाटर क्या है, एंटर कर रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है, हाइड्रेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम सेकंड को भी देख ले, थर्ड को भी देख ले। तो बेटा अगर सेकंड क्या है, डिहाइड्रेशन है, तो थर्ड क्या है, हाइड्रेशन है, यानी वो अपने आप में बैलेंस है। एक बार पानी रिलीज हो रहा है और एक बार क्या एंटर हो रहा है, तो इसलिए क्या है, वो बैलेंस है, उसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। चार बार ऑक्सीडेशन होगा, 4 बार ऑक्सीडेशन होगा तो 3 टाइम क्या बनेंगे, 3 टाइम क्या बनेंगे, NaDH+ बनेगा। और 1 टाइम क्या बनेगा, 1 टाइम बनेगा FADH2 बनेगा। देख लो आप, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बन गए, और ये बेटा एक बार, तो 4 टाइम ऑक्सीडेशन। अब आप जानते हो कि एक बार NaDH+ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेगा तो कितने एटीपी बनाएगा, 3 एटीपी। 3 एटीपी, तो 3 एटीपी बेटा स्टेप नंबर 4 पे 3, ये भी बेटा 3 एटीपी, और ये भी क्या करेगा, ये 3 एटीपी ये भी बनाएगा, 3 एटीपी, 3 एटीपी, 3 एटीपी, तो टोटल कितने हो गए, ये बेटा हो गए टोटल कितने, 9 एटीपी। और बेटा एक बार क्या है, ये FADH2 भी है, और ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो बनाएगा कितने एटीपी, 2 एटीपी, 2 एटीपी बनाएगा। अब बेटा ये आपके लिए क्वेश्चन है कि NaDH+ एंटर करेगा तो 3 एटीपी फॉर्म होंगे, और FADH2 एंटर होगा तो 2 एटीपी। क्यों, 1 एटीपी का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो ये बेटा आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वीडियो में देखोगे, वहां पे थोड़ा सा आप यहां पे जान लो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो साइटोक्रोम्स हैं वो बेटा रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज है, तो जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल जहां मैच करता है वो वही एंटर करता है। तो बेटा ये एंटर करेगा तो 2 एटीपी बनाएगा, और ये एंटर करेगा तो 3 एटीपी बनाएगा। तो टोटल ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी बन गए, 11 एटीपीज, टोटल 11 एटीपीज बन गए। और भी बेटा कुछ हो रहा है, एक बेटा आपको मिला था डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और डायरेक्ट 1 एटीपी आपने जनरेट की थी, तो एक बेटा ऐड कर दो, तो टोटल क्या, 12 एटीपीज आर फाउंड इन अ सिंगल क्रेब्स साइकिल।
तो बेटा क्रेब्स साइकिल कितनी बार होगी? एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हाउ मेनी टाइम्स आर क्रेब्स साइकिल अकर्स? तो कितने? 2 बार। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगी, 2 पाइरूबिक एसिड बनेंगे, 2 एसिटिल को एंजाइम बनेंगे और 2 बार क्या होगी? क्रेब्स साइकिल। तो हम इस 12 को क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया क्या? 24 एटीपी। यानी कि क्रेब्स साइकिल में एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने से क्रेब्स साइकिल में 24 एटीपी जनरेट होते हैं। सारा खेल इसीलिए हो रहा था, एटीपी के जनरेशन के लिए। तो ये आप नोट कर लो। अब बेटा देखो कि है क्या ये क्रेब्स साइकिल एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन व्हिच ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज अ ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। यानी ब्रेक डाउन होगा तो कैटाबोलिक बोलेंगे। पहले ही बताया था मैंने, एनाबोलिक कैटाबोलिक, कोई चीज बने फॉर्म हो तो बोलेंगे एनाबोलिक, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तो बोलेंगे कैटाबोलिक। तो क्रेब्स साइकिल कैसी है? कैटाबोलिक है। यानी एसिटिल को एंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड था, ब्रेक डाउन हो गया, फुल्ली ऑक्सीडाइज हो गया, तो बेटा ये कैटाबोलिक हुई। लेकिन साथ ही साथ और क्या ये एनाबोलिक भी है। एनाबोलिक वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट समझना आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैटाबोलिक तो है ही है, साथ में एनाबोलिक भी है। कि कैसे है कि ये जो बेटा बीच के इंटरमीडिएट्स हैं क्रेब्स साइकिल के, यानी ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा ग्लूटेरिक एसिड, ये सक्सिनिल को एंजाइम सक्सिनिक एसिड, जो बीच के इंटरमीडिएट्स हैं क्रेब्स साइकिल के, ये डिफरेंट साइकिल में रॉ मटेरियल फॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलोगे आप? एनाबोलिक। यानी कि जो क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं, ये बेटा डिफरेंट कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एनाबोलिक। तो क्रेब्स साइकिल कैटाबोलिक भी है और एनाबोलिक भी है, इसलिए आप सिंगल वर्ड इस्तेमाल करोगे एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक इन नेचर बताया मैंने क्यों? बिकॉज देयर इंटरमीडिएट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, सो इट इज ऑल्सो नोन एज एनाबोलिक। और ये बेटा क्या है? कैटाबोलिक। तो दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं? एम्फीबोलिक कह सकते हैं। क्लियर? अब बेटा एक आपके लिए क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपके लिए है कि हाउ मेनी टाइम ऑक्सीडेशन अकर्स फ्रॉम how many times oxidation occurs for a single pyruvic acid? क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है आपके लिए, पायरूबिक एसिड के लिए हो सकता है, एसिटिल को एंजाइम ए के लिए हो सकता है, या फिर जो है कोई बीच का इंटरमीडिएट पूछ लिया गया, तो कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको वो सारी चीजें समझा दी गई, आप वहां से देख के सॉल्व करोगे। उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस बेटा, कई बार आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बेटा एक चीज और देख लो यहाँ पे कि जो कन्वर्जन है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिक को एंजाइम ए में, ये बेटा इक्वल है, किसके इक्वल है? ये रिएक्शन, ये है लिंक रिएक्शन के, लिंक रिएक्शन। दिस कन्वर्जन इज ऑल्सो इक्वल टू लिंक रिएक्शन बिकॉज लिंक रिएक्शन इज अ
डी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो बेटा यहाँ पे भी देखो आप, ये डी कार्बोक्सिलेशन है और साथ ही साथ क्या है, ये डिहाइड्रोजिनेशन भी है, यानी कि क्या है, ऑक्सीडेशन भी है। कोएंजाइम में एंटर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और साथ ही साथ क्या बन रहा है, ये हाइड्रोजन निकल रहा है, उसको कैच कर रहा है कौन, NAD, और कन्वर्ट हो रहा है NADH+। H+ में लिंक रिएक्शन में भी आपने पढ़ा था कि पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड किसमें बदल रहा है, एसिटिल कोएंजाइम A में, और बीच के सारे इंटरमीडिएट क्या थे, यही थे, बीच के सारे इंटरमीडिएट क्या थे, यहां पे जो है। तो यहां से यहां तक का बेटा क्या है, लिंक रिएक्शन के इक्वल है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। और बेटा थोड़ा सा ये बताया मैंने कि ये सारे इंटरमीडिएट क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक है, लेकिन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक है। डाई कार्बोक्सिलिक यानी एक कार्बन रिमूव हो गया ना, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक रह गया। नेक्स्ट बेटा एक पॉइंट कि ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या है, ऐसा एंजाइम है जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट है। बाकी सारे एंजाइम कहां प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रियल। तो बेटा आप इस टॉपिक का 2-4 बार आप जो है प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, तो आपको जो है चीजें समझ आएंगी। एक बार देखने से वीडियो लगता है कि आपको तैयार हो गया, नहीं, आप इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस जरूर करो घर पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में और अपने जानने वाले लोगों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ लें। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगला वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अमूमन पढ़ाया नहीं जाता है, सुल्तानपुर में तो नहीं पढ़ाया जाता है। थैंक यू।